वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। अगर आपने अभी तक मेरा जेईई 2026 का तुक्का ट्रिक्स कोर्स एनरोल नहीं किया है तो उसको भी आप जाके एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। A wire of resistance R is bent into a triangular pyramid as shown in the figure with each segment having same length. कह रहा है the resistance between points A and B is R by N. The value of N is। अब एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें कि आप R के टर्म्स में सारी चीजें करोगे, है ना। दूसरा तरीका यहाँ पर ये होता है कि आप R को अपने मन से लेट कर लो। अगर आप R को अपने मन से लेट कर लोगे ना तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इस केस में आपको समझ आ रहा है कि हमें R को 6 पार्ट्स में तोड़ना है ना। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में हमें R को तोड़ना है और फिर हमें इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा। सो हम यहां पर लेट से R को अज्यूम कर लेते हैं। R इज इक्वल्स टू 36 ओम। ये हमारा अजम्पशन अगर हो जाए, 36 क्यों लिया, 6 पार्ट में तोड़ दूंगा और उसके बाद में फिर सीरीज पैरेलल करने में भी आसानी रहेगी। तो अगर मैं R को 36 लेता हूं ना तो मैं इसको 6 पार्ट में तोड़ूंगा, ठीक है। तो इसको 6 पार्ट में तोड़ने के बाद में सारे पार्ट्स होंगे 6 ओम के, है ना, क्योंकि सेम लेंथ के सारे पार्ट्स हैं। सो सारे सेगमेंट्स जो हमारे पास में है ना, ये हमारे 6 ओम का हो जाएगा, ये हमारा 6 ओम का हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो सारे 6 के हो जाएंगे, है ना। अब यहां पर क्या है कि इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है, बड़ा आसान हो जाएगा। ओरल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। आप देखो 6 और 6 हमारे पास में 12 आएगा, यहां पर भी 6 और 6 12 आएगा और यहां पर 6 रहेगा। तो बेसिकली क्या होने वाला है, इस तरीके से रहेगा 12 फिर 12 और फिर 6, इस तरीके से हमारे पास में रहेगा। क्लियर हो गया। अब 12 और 12 पैरेलल में आपको देंगे 6 और नीचे जो 6 है उसका पैरेलल के साथ में फाइनल वैल्यू जो आएगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो आएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, ए एंड बी इस तरीके से आप कनेक्ट करो और ए एंड बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जब हमने आर को 36 कंसिडर किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 टाइम्स हो गया, है ना। R बाई एन मतलब कि 36 बाई 12 करोगे तो 3 आएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास में 12 हो जाएगी। आप यहां पर डायरेक्टली जो है 12 जो है इसको आप मार्क कर सकते हो, 4 नंबर आपको यहां पर जो है मिल जाएंगे। तो एक मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग हैक सिखाया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप अगर R को लेट कर लो, ठीक है, और इक्वली डिवाइड करना है आपको, तो आसानी से आपका नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन हो जाता है। फिर आप R के टर्म्स में ही देख सकते हो कि ये जो है कितने टाइम्स करने पर ये आ रहा है, तो उस हिसाब से आपका आंसर 12 आ जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि हमको बॉन्ड पेयर वर्सेस लोन पेयर का जो है रेशियो बताना है, ठीक है। अब अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जैसे मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग करूंगा। मैं यहां देखूंगा सबसे इजी केस कौन सा है इन चारों में से, ठीक है। ICl2 माइनस H2 SO2, इन सबसे इजी है XeF4, ठीक है। XeF4 सबसे इजी केस है मेरे पास में कि भाई 4 हमारे पास में इस तरीके से फ्लोरीन कनेक्टेड रहेंगे और हमको पता है भाई यहां पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएंगे कनेक्शन होने के बाद में, मतलब 4 बॉन्ड बनने के बाद भी यहां पर जो है नोबल गैस है ना, तो हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी रह जाएंगे। इसका मतलब 2 लोन पेयर अभी भी बाकी रह जाएगा। तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर अगर 4 है, इस टू लोन पेयर करेंगे तो 4:2 आने वाला है XeF4 के लिए। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें डी के जगह 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो डी तो हमारे पास में 1 है। अब ए और बी में से हमें तुक्का लगाना है। ऑलरेडी हमारी जो तुक्का एक्यूरेसी है 50% की, अगर आप यहां पर तुक्का मार दोगे ना तो आपके 50% चांस है, 50% आपकी तुक्का एक्यूरेसी है, मतलब 50% चांस है कि आपका आंसर सही होगा। ऐसे केसेस में भी आपको तुक्का मार देना चाहिए जब आपने एलिमिनेट कर लिया है तो। बट अगर मैं और थोड़ा सा अंदर जाऊं, इंटेलिजेंट गेसिंग आपको समझाऊं, तो इसके लिए आप देखो कि कौन सा ऑप्शन का पैटर्न ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखो ए के केस में ए जो है 4 है, 3 है, 3 है, 2 है, ठीक है। तो ए जो है ना वो 3 के साथ ज्यादा बार मैच खा रहा है। आप देखो ध्यान से, ए जो है वो 4 के साथ एक ही बार है, ए जो है वो 2 के साथ एक ही बार है, लेकिन 3 के साथ मल्टीपल टाइम्स है। तो ए की मैचिंग 3 के साथ ज्यादा बार आ रही है, तो उसको आप गोला कर लो। फिर आप देखो बी की मैचिंग 3 के साथ, 4 के साथ, 4 के साथ, 1 के साथ, तो आप देखोगे ना बी की मैचिंग 4 के साथ ज्यादा बार आ रही है। समझ रहे हो, बी की मैचिंग आपकी 4 के साथ मेजॉरिटी टाइम्स आ रही है, तो आप b = 4 जो है उसको मार्क कर लो। सी को अगर आप चेक करोगे ना तो सी की मैचिंग आप देखोगे 2 के साथ ज्यादा बार आ रही है, c = 2, c = 2 यहां पर दिया हुआ है, c = 1 और c = 4 एक बार है। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, मार्क करना रहता है जो ऑप्शंस मेजॉरिटी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। और डी आपको ऑलरेडी पता चल गया, डी 1 के साथ है, तो वो ऑलरेडी हमको यहां पर पता है। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा सर्कल कहां है, ऑप्शन बी में आया ना, तो बेटर ऑप्शन गेस करने के लिए कौन सा होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। अगर आपको गेस करना है यहां पर, ठीक है,
तो आप ए को ना गेस करके बी को गेस करो, आपको यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा है सही होने का, और बी ही इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे ना, पर्सन्स वुंड वाज एक्सपोज्ड टू सम बैक्टीरिया एंड देन बैक्टीरिया ग्रोथ स्टार्टेड टू हैपन एट द सेम प्लेस। ठीक है भाई, द वुंड वाज लेटर ट्रीटेड विद सम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन एंड द रेट ऑफ बैक्टीरियल डीके वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी इंस्टेंस। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको आप थोड़ा सा मार्क कर लो कि भाई रेट ऑफ बैक्टीरियल डीके वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी इंस्टेंस। Which of the following set of graphs correctly represents the before and after situation? अब इसमें अगर आप तुक्का मारना चाहते हो तो आप कैसे तुक्का मार सकते हो? देखो यहां पर क्या दिया हुआ है ना, कि जो रेट है ना, रेट आर, वही आपको दिखेगा यहां पर रेट। ठीक है, और रेट जो बोल रहा है वो क्या है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल है स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब यहां पर देखो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर भी आप देखो कुछ हद तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद में अचानक से कर्व पकड़ा है, तो ये दोनों नहीं होंगे। पहले एलिमिनेट करो आप इनको। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ्स जो है इनको आप पहले एलिमिनेट करो। ये वाले क्या है, कर्व वाले ग्राफ्स है। अगर n ज्यादा होगा तो r जो है हमारे पास में वो क्या होगा, r हमारे पास में ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है ना, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है रेट। तो जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा रेट ज्यादा होगा, और n अगर 0 होगा तो रेट भी 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पर ऑप्शन बी में जो है ना, n अगर 0 है तो रेट 0 हो गया। ठीक है, और n बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है, तो इस तरीके से स्क्वायर में बढ़ रहा है। n अगर 2 टाइम्स होगा तो रेट हमारे पास में 4 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए ऐसे कर्व में बढ़ रहा है। ठीक है, और जब n 0 है तो रेट 0 होगा, ना कि ऊपर से आएगा, है ना। ये वाला पोर्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। मतलब कि जो हमारा होता है ना, AT इज इक्वल्स टू A0 e टू द पावर माइनस KT, ये उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप उसको चेक भी कर सकते हो, वहीं पर दिया हुआ है ना n by n0, तो वही ग्राफ है AT अपॉन A0, ये हमारे पास में दिया हुआ है। तो इसमें ये वाला जो है ना, जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाले ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाले होंगे, बट आपको उतना चेक करने की जरूरत नहीं। आप बस ये देखो कि हमको मेंशन किया है कि R जो है वो स्क्वायर ऑफ द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया के प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा बन रहा है ना, शुरू में n, इस तरफ हम n देख रहे हैं, तो शुरू में क्या है, n ज्यादा था, फिर n ज्यादा था शुरू में, तो हमारे पास में क्या है, ये वाला ग्राफ पूरा ही गलत है, क्योंकि n अगर ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगी ना। इस ग्राफ में कह रहा है कि n ज्यादा है तो हमारे पास में रेट कम है, फिर n कम हुआ तो रेट फास्ट हुआ, नहीं, तो पर्पस ही खत्म हो गया। हमको उसको ठीक करना है, जो इन्फेक्शन है उसको हमको ठीक करना है। सो सही ग्राफ क्या होगा कि जब n हमारे पास में ज्यादा है तो रेट हमारे पास में ज्यादा हो, और जब n कम होता जाए तो रेट कम होते होते पूरा 0 पे चला जाए। तो वो जब 0 पे चला जाएगा तो ये वाला ग्राफ सही है। तो इसको आप जो है ना यहां पर तुक्का लगा सकते हो, ऑप्शन बी को आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो। 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे। अब आप देखो लास्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग दिस व्हिच इन्वॉल्वड इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर आपको यहां पर तुक्का लगाना है, आप कैसे तुक्का लगा सकते हो, न्यूमेरिकल टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। These are the possible answers for this question। ठीक है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि बीच में कहीं आंसर आता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आपसे कोई एक चीज चेक करने को बोले तो क्या होगा ना, मोस्टली क्या होता है कि कोने वाले को आप हटाते हो, ठीक है, और आप कोशिश करते हो मिडिल के रेंज में कहीं पर आप तुक्का लगाओ। ठीक है, बेसिकली 2, 3, 4 ये सबसे हॉट जोन है, इसमें आंसर होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 2 चीजें दी हुई है, एक आपको कह रहा है पैरामैग्नेटिक भी हो, और दूसरा आपको कह रहा है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो। मतलब sp3d2 नहीं चलेगा, D2sp3 चलेगा, आपका डायमैग्नेटिक नहीं चलेगा, पैरामैग्नेटिक चलेगा। तो यहाँ पे कंडीशंस बहुत ज्यादा है। सो होता क्या है ना, 6 में से मान लो आपके लेट से 4-5 होंगे पैरामैग्नेटिक, अब उस 4-5 में से मान लो आपके 2-3 होंगे जो D2sp3 को फॉलो करे, तो कंडीशन ज्यादा लग गई है ना, तो आंसर छोटे वैल्यूज आएंगे, समझ रहे हो। तो ये जो रीजन है ना 2, 3, ये सबसे हाई पॉसिबिलिटी है, थोड़ा पॉसिबिलिटी 1 का भी है, बट सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ना यहाँ पर 2 का लग रहा है। तो ऐसे केसेस में हमारे को तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर तुक्का लगाते हैं तो हमारी एक्यूरेसी इज मोर देन 30%। हम इसको गेस कर सकते हैं कि हमारा 30% से ज्यादा चांस है कि हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हम 2-3 नंबर्स में अपने आप को नैरो डाउन कर चुके हैं, राइट। 2 को अगर आप यहाँ पर तुक्का लगाते हो,
2 इसका आंसर दिया हुआ है। अगर आप 2 को तुक्का लगाते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपका जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। बट क्योंकि हम 2-3 नंबर्स में नैरो डाउन कर पाए हैं तो यहां पर आपको तुक्का लगाना चाहिए। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।